मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हिंदी की प्यारी सी क्लास में। मित्रों हम आज आपके लिए सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का पेपर लेकर आए हैं जो 2021 में हुआ था, उसी के प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें 60 प्रश्न आए थे कुल, तो आज हम 30 प्रश्न को लेकर आए हैं, इसलिए भाग 1 है और कल जो है दूसरा रहेगा। तो आइए मित्रों प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, या विपरीतार्थक शब्द मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। प्रथम का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रधान, ऑप्शन बी है गौड़, ऑप्शन सी है अंतिम, ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष। ठीक, प्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष। और ये प्रथम का क्या होगा? अंतिम होगा। और गौड़ का क्या होता है? मुख्य होता है। गौड़ का विलोम क्या होगा? मुख्य होगा। और प्रधान का अप्रधान, अप्रधान। ठीक, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा साथियों। आप लोग अपने प्रश्न गिनिएगा, इसमें अपना स्कोर देखिएगा और कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सही करते हैं, स्पीड और नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों आप मिलाइएगा। ठीक, देखते हैं, प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, इसलिए आप स्पीड चेक करिएगा कि कितना आपका सही है कितने टाइम में। तो अगला प्रश्न मित्रों, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है आसक्ति, ऑप्शन बी है प्रशस्ति, ऑप्शन सी है विरक्ति, ऑप्शन डी है प्रकृति। तो प्रकृति के क्या होता है? नैसर्गिक होता है। और अनुरक्ति का क्या होगा? विरक्ति होगा। अनुरक्ति के क्या होगा? विरक्ति होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। और आसक्ति का क्या होगा? अनासक्त होगा, अनासक्त। ये आसक्त या अनासक्त दिया रहता है, आसक्ति या आसक्त दिया रहता है, तो इसका अनासक्ति, अगर शक्ति दिया रहेगा तो अनासक्ति हो जाएगा और आसक्त दिया रहेगा तो अनासक्त हो जाएगा। ठीक, तो अनुरक्ति का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? विरक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, आधुनिक का विलोम क्या है? आधुनिक का मतलब अभी का, आज का। और आधुनिक का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा। जो पुराना हो उसको क्या कहेंगे? पुराना को मतलब पुराना है। आधुनिक का मतलब नया होता है और प्राचीन का मतलब पुराना होता है। और समसामयिक मतलब जो हाल ही में चल रहा हो, हाल ही में चल रहा हो, हाल ही में चलित। समसामयिक मतलब जो हाल ही में चल रहा हो। ठीक, और आधुनिक और अर्वाचीन तो दोनों एक ही होते हैं ना। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है और आधुनिक और अर्वाचीन दोनों समानार्थी शब्द हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, गौरव विपरीतार्थक शब्द है। गौरव किसका विपरीतार्थक शब्द होगा, या गौरव किसका विलोम शब्द है? तो गौरव किसका होता है? ये लाघव का होता है। गौरव मतलब विशाल सा या बड़ा सा, और लाघव मतलब छोटा सा। ठीक, तो ये इसका सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है मित्रों, सदाचार का विलोम है। सदाचार का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए है आचार, ऑप्शन बी है कदाचार, ऑप्शन डी है अपराध, ऑप्शन सी है अपराध, ऑप्शन डी है अन्याय। तो अन्याय का विलोम क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। अन्याय का न्याय हो जाएगा। और अपराध का क्या होगा? निरपराध होगा, निरपराध। ठीक, और सदाचार का विलोम क्या होगा? कदाचार होगा। ठीक, और आचार का विलोम क्या होगा मित्रों? ये अनाचार होगा। आचार का अनाचार होता है। ठीक, तो सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा? कदाचार हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। इसमें कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना है। तो आपत्ति का विपत्ति दिया है, तो आपत्ति और विपत्ति सही एक समानार्थी शब्द है ना। आपत्ति और विपत्ति समानार्थी हो जाएंगे। आपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? संपत्ति हो जाएगा, संपत्ति। आपत्ति का विलोम क्या होगा? संपत्ति। और इसमें विलोम शब्द का सही क्या दिया गया है? तो ये जो आदृत है, ये आदृत लिखा गया है साथियों, आदृत, आदृत, ये दा है। ठीक, आदृत का विलोम क्या होगा? आदृत का मतलब क्या होता है? पुरस्कृत करना, प्रोत्साहन देना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तिरस्कृत करना, या जो है आपको तिरस्कृत करना, आपको आपकी बेइज्जती कर देना एक हिसाब से। ठीक, आदृत होगा पुरस्कृत करना या प्रोत्साहन देना, और तिरस्कृत मतलब बेइज्जती कर देना। तो यही युग्म इसमें सही है। और गणतंत्र और जनतंत्र तो एक ही चीज होता है ना। गणतंत्र जनतंत्र एक ही चीज होता है। और इसका क्या होगा? गणतंत्र का विलोम इसका राजतंत्र होगा साथियों, राजतंत्र, राजतंत्र होगा।
मतलब गणतंत्र, जैसे जनता द्वारा कोई जब चुना जाता है उसको गणतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक कहते हैं उसको। और जब जैसे साउथ कोरिया में वहां सब एक किंग चलता है ना, या आप देख लेंगे वहां क्या कहते हैं, इंग्लैंड वगैरह में वहां से पहले क्या चलता था कि राजा होते थे, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी सब रहते थे ना, तो वो राजतंत्र हो गया कि इन्हीं के घर का कोई गद्दी पे बैठेगा, चाहे जो हो, चाहे छोटा बड़ा जो भी पैदा होगा घर में, जो भी श्रेष्ठ होगा वही बैठेगा, तो वो राजतंत्र हो गया। और गणतंत्र जनतंत्र एक ही चीज होता है, ठीक। तो आदृत का क्या होगा, तिरस्कृत होगा, यही इसका सही है। अगला प्रश्न है मित्रों, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रवर्तक, ऑप्शन बी है अनावर्तक, ऑप्शन सी है आवृत, ऑप्शन डी है प्रकर्षक। तो बताइए आवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा? अनावर्तक होगा। भूल के भी प्रवर्तक मत लगा दीजिएगा, ठीक। आवर्तक का क्या होगा? अनावर्तक होगा। अगर आपको इसके पहले नहीं पता था तो नोट कर लीजिए, ये ऐसे है कि ऐसे सिमिलर करके दे देते हैं एकदम समानार्थी, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न गलत होने का चांस ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है साथियों, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है विग्रह, ऑप्शन बी है आग्रह, ऑप्शन सी है परिग्रह, ऑप्शन डी है संग्रह। तो अनुग्रह का विपरीतार्थक क्या होगा? ये होगा, कौन सा होगा? विग्रह होगा। अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमृत का क्या होता है? विष होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये अर्क, पीयूष और मधुर जो है, ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। इसमें से कौन एक वाक्य शुद्ध है उसको बताना है। तो ऑप्शन ए है उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। तो जब बड़ाई तो वैसे ही आदमी मुक्त कंठ से करता है, तो मुक्त कंठ से मतलब ये गलत है। अगला ऑप्शन है उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ऑप्शन सी है समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। तो जब आप समस्त लिख ही दिए हैं तो इसमें प्राणी मात्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस हो जाएगा समस्त प्राणी का कल्याण करो, मात्र लिखने की क्या आवश्यकता थी, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी है आपकी आयु 40 वर्ष है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, तो यही शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है कौन सा है? ऑप्शन ए है उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही, ये ही है, बहुत ही सुहावना होता था। ऑप्शन बी है मित्रों बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। ऑप्शन सी है उन्होंने इस बात पर, ये पर हो जाएगा, पे नहीं है, बात पर आपत्ति प्रकट की। ऑप्शन डी है तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो इसमें शुद्ध बताना है, तो अगर जब आप लिखे देश भर में यह बात फैल गई, तो यहाँ तमाम लिखने की क्या जरूरत थी, इस वजह से यह अशुद्ध हो गया। और इसमें क्या, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तो जब आप आपत्ति करते हैं किसी, तो वैसे ही प्रकट कर रहे होते, विरोध कर रहे होते, तो यहाँ प्रकट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी ना। इसमें हो जाएगा उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, तब सीधा हो जाता, सही हो जाता। और बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, ये द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है मित्रों। इसमें हो जाएगा एक घाट पानी पीते हैं, क्या हो जाएगा? पीते हैं, ठीक, तब जाके ये सही होगा। और इसमें शुद्ध क्या है? उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो पूजनीय कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है पूजनीय, पूजनीय, इसका सही ये हो जाएगा। और ये तात्कालिक लिखा जाता है, तात्कालिक, तात्कालिक। और ये प्रामाणिक जो है बिल्कुल सही है इसमें। और पैतृक कैसे लिखा जाता है साथियों? ये इसमें री का मात्रा रहता है, ता में री का मात्रा रहता है, ना कि त्रा रहता है। इसमें क्या दिया गया है? त्रा दिया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रामाणिक बिल्कुल सही है, पूजनीय इस प्रकार लिखा जाएगा और तात्कालिक ऐसे, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नांकित में एक वाक्य शुद्ध है वह है। इसमें एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? ऑप्शन ए है मैं अनेकों बार विदेश गया। तो इसको बहुत दिनों से आपको बता रहे हैं, अनेकों नहीं होता है, अनेक
बहुवचन खुद अनेक का बहुवचन अनेकों नहीं होता है, अनेक सदा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ अनेकों नहीं होगा। अगला है, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। तो हीरा क्या कोई लिक्विड है, आप उसको नाप सकते हैं कि 2 लीटर है 3 लीटर है, और उसका मूल्य नापना है, मान लीजिए लिक्विड में हो भी गया तो उसका मूल्य आप लीटर में तो नाप नहीं सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता। ये नापा की जगह क्या हो जाएगा, आंका नहीं जा सकता। आंका मतलब आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता या अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यहाँ पर ये प्रयोग होना था। अगला है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। और डी क्या है, आप केवल इतना ही, ये ही है, इतना ही काम कर दीजिए। जब आप यहाँ केवल लगा दिए हैं तो यहाँ ही की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। और सही में भी ये दंडनीय है अगर आप बिना टिकट यात्रा करते हैं। वैसे ट्रेन में तो अक्सर कर लेते हैं हम लोग ना, पढ़ाई के दौरान में तो ट्रेन में कोई कहाँ टिकट लेता है जल्दी, स्टूडेंट तो बहुत कम ही लेते हैं, जो बहुत डरने वाले होते हैं टीसी वगैरह से वही लेते होंगे, नहीं तो जल्दी लेते नहीं कोई। और जब टीसी आता ऐसे छुपते हैं जैसे लग रहा है कि बस अब ये उठा ले जाएगा और जेल में ही डाल देगा। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इसमें किसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है। ऑप्शन ए है याज्ञवल्क्य, ऑप्शन बी है सदृश। तो इसमें जो है याज्ञवल्क्य ऐसे लिखा जाएगा, ये याज्ञ व अधला और आधा का ये याज्ञवल्क्य की सही वर्तनी यही है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, याज्ञवल्क्य। उसके बाद सदृश भी ऐसे लिखा जाता है, हस्तक्षेप भी ऐसे लिखा जाता है, और गृहिणी भी ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। इसमें कौन सा शुद्ध है बताना है। तो इसमें नूपुर कैसे लिखा जाता है, नूपुर में एक इधर रहता है और एक इधर रहता है, ये हो गया नूपुर, ठीक। और ये स्मरण होता है, स्मरण, स्मरण मतलब किसी का ध्यान करना, किसी को याद करना। और कवित्री जो होता है, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री, इसको कवित्री में नहीं पढ़ा करिए आप लोग, कवित्री पढ़ेंगे तो आप सही लिखेंगे, सही लिखेंगे। अगर आपको बोलने में नहीं अच्छा लगे तो अच्छा लगने से नहीं मतलब है, हमारा प्रश्न सही होना चाहिए। यहाँ आप कवित्री अगर पढ़ेंगे बार बार तो आपका जो है ये कभी गलत नहीं होगा। और परिस्थिति में क्या होता है, परिस्थिति कैसे होता है, परिस्थिति, और ये तापे छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक, ये बड़ी की नहीं होती। तो इसमें शुद्ध क्या हो जाएगा मित्रों, कवित्री हो जाएगा, ठीक। परिस्थिति होता, परिस्थिति नहीं होता है। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसमें शुद्ध कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अनुकूल, ठीक। और रचयिता कैसे लिखा जाता है, रचयिता। ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे आप साथ साथ पढ़ा करिए तो आपकी वर्तनी जो है थोड़ा बहुत तो सही रहेगी ही। रचयिता ऐसे लिखा जाता है, और चिन्ह में यहाँ हलंत लग जाएगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक। और ये क्या होता है, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। क्या होता है, अनधिकार, ये बड़ा का मात्रा नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें से शुद्ध कौन सा है। तो इसमें अधीन जो है बिल्कुल सही है, अधीन नहीं लिखा जाता है, अधीन लिखा जाता है कि हम तो अभी घर वालों के अधीन है या हम सरकार के अधीन है, अधीन नहीं होता, अधीन होता है, ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो ये क्या होता है, आधिकारिक होता है, आधिकारिक नहीं होता, आधिकारिक होता है, ठीक। तो ये ऑप्शन बी आधिकारिक बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मित्रों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसको तो हमें लगता है किसी को गलत नहीं करना चाहिए, अगर ये प्रश्न कोई गलत कर दिया समझ लो वो सबसे बड़ा गधा स्टूडेंट है, ठीक। काहे कि वो अगर पेपर दे रहा है तो उसको बिल्कुल परीक्षा जो है कैसी लिखी जानी चाहिए पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द क्या है। जो कवि तुरंत कविता बना डाले या तत्क्षण कविता बना डाले उसे क्या कहा जाता है मित्रों, उसे आशु कवि कहा जाता है। जो तुरंत कविता बना डाले उसे आशु कवि कहा जाता है। अगला है, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। और जो आशा से परे होता है उसको क्या कहते हैं, आशातीत। ये होता है आशा से परे, मतलब जो आपके अनुमान से परे हो। आशा से परे के लिए क्या होगा, आशातीत होगा, ठीक। और
एक होती है जीवन जीने की इच्छा, उसे प्रत्याशा कहते हैं। ठीक, ये जो प्रत्याशा है इसे कहते हैं जीवन जीने की इच्छा। जीवन जीने की इच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीने की इच्छा। जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? प्रत्याशा कहते हैं। ठीक, तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं, जो आशा से परे हो उसे आशातीत कहते हैं, और जीवन जीने की इच्छा प्रत्याशा। अगला है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। बिना पलक झपकाए, जब आप एक टकाटक देखते हैं, ठीक, बिना पलक झपकाए, तो उस समय आपको क्या कहा जा सकता है? आपको कहा जा सकता है निर्निमेष। कुछ लोग तो चकित हो जाते हैं देख के कि ये कैसे देख रहे हैं। तो अगर आप बिना पलक झपकाए हुए, क्या कहा जाता है? निर्निमेष। ये पढ़ा जाएगा निर्निमेष। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। जो आप उत्तराधिकार में पाते हैं, जैसे अपने पिताजी की जमीन आप पा गए, तो उसे क्या कहा जाएगा हिंदी में? उसे कहा जाएगा मित्रों रिक्त कहा जाएगा। रिक्त, क्या कहा जाएगा? रिक्त। अगला प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक शब्द है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहा जाता है साथियों? युद्ध स्थित, युद्ध स्त्री, युधिष्ठिर, युद्ध प्रेमी। तो उसे युद्ध प्रेमी नहीं, उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहा जाएगा? युधिष्ठिर कहा जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मितभाषी। और जो ज्यादा बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। ठीक, और जो मीठा बोलता है उसको क्या कहते हैं? मृदुभाषी कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द है। जो तोला जा सके, मापा जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मित्रों परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। और जो तोला ना जा सके, जो तोला ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। जो तोला ना जा सके या मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो को क्या कहते हैं? उसके लिए क्या शब्द होगा? ऑप्शन ए है आस्थावान, ऑप्शन बी है आस्तिक, ऑप्शन सी है विश्वासी, ऑप्शन डी है आसुरी। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहा जाता है? उसे आस्तिक कहा जाता है साथियों, आस्तिक। ठीक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, ईश्वर को नहीं मानता है, उसे नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है? तो क्या इसको क्या कहा जाता है? ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ और जानकार। तो इस टाइप के लोग तो गांव में मिलते हैं, पता कुछ नहीं रहता, लेकिन जैसे आपके घर पहुंचेंगे तो आपसे ज्यादा जानकारी लेने या आपको ज्ञान देने लगेंगे। ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे कि कभी सोचते हैं थोड़ी देर में कि यार ऐसा है भी कि नहीं है। तो इन ज्ञानियों से बच के रहा करिए, गाँव में ऐसे लोग ज्यादा होते हैं। और शहरों में तो किसी को टाइम नहीं होता, तो ज्ञान क्या देंगे। तो सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं साथियों? उसको कहते हैं सर्वज्ञ। स से मतलब सब कुछ, और अज्ञ मतलब जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। अगला है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसको क्या कहते हैं? उसे मित्रों कहते हैं विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहेंगे? विशेषज्ञ, जो किसी विषय का ज्ञाता हो। अगला है साथियों, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम है। घोड़ा का तत्सम क्या होगा? घोड़ा का होगा तत्सम घोटक होगा। और ये अश्व, तुरंग और बाजी जो है ये इसके पर्यायवाची हैं। क्या है? पर्यायवाची शब्द है। घोड़े के पर्यायवाची शब्द है अश्व, तुरंग, बाजी। घोटक भी उसका पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ पर तत्सम पूछा गया तो घोड़े का तत्सम क्या होगा? घोटक होगा मित्रों। ठीक, तो मित्रों कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और अगले प्रश्नों, नए नए प्रश्नों के साथ। और आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है मित्रों, साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।